नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो न्यूज रूम। मैं हूं आशीष सिन्हा। आज का मुद्दा है संत समाज के द्वारा दो ऐसे कथावाचकों के द्वारा जो बयान दिए गए हैं, जिनको लेकर अब पूरे देश में चर्चा का माहौल है। पहली प्रेमानंद जी के महाराज और दूसरी अनिरुद्धाचार्य जी के द्वारा महिलाओं को लेकर अपने भक्तों से संवाद के दौरान भक्तों ने कुछ सवाल पूछा, उसका इन्होंने जवाब दिया और महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी वो घोषित हो गई। यह विवाद अभी रुका भी नहीं था, क्योंकि इसको लेकर अनिरुद्धाचार्य ने अपने बयान पर माफी मांगी थी। इसी बीच एक नया नाम जुड़ जाता है, स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू रक्षा सेना के। वो इस बीच में आते हैं और ये कहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर महिलाओं को लेकर इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल की इजाजत इन्हें किसने दी? क्या ये कोई सर्टिफिकेट देने की एजेंसी बन गए हैं? संत समाज को इस तरह के बयान या कथावाचकों को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। इसी विषय पर चर्चा भी होगी, क्योंकि यही बात प्रबोधानंद गिरी बोल रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या उन्होंने, प्रेमानंद जी महाराज ने या फिर अनिरुद्धाचार्य जी ने, क्या ऐसा गलत बोला जिसको लेकर उनके खिलाफ पूरा एक माहौल जो है वो खड़ा हो रहा है? इसी पर जनता के बीच की क्या राय है, लोगों की क्या राय है, वो हम आपके बीच में साझा करेंगे। मैं हूं आपके साथ कंचन जिस्पानी और इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। काफी कुछ आशीष से तो आपको बता दिया है कि क्या मामला रहा, कैसे विवाद पूरा बढ़ा, लेकिन हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि क्या बाबाओं को पब्लिसिटी पसंद है या नहीं पसंद है। क्या ये जो स्टेटमेंट अनिरुद्ध आचार्य की तरफ से आए हैं, प्रेमानंद की तरफ से आए हैं, क्या वो पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा है? अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। इस पर मैं अपनी एक राय जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि बात यहाँ महिलाओं को लेकर हो रही है और बात यहाँ पर उम्र को लेकर हो रही है, बात यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर हो रही है। आज के इस युग में जब टाइम दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी माना जाता है, जब स्ट्रेस लोगों में बहुत ज्यादा होता है, तो अपने आप को सामाजिक तौर पर आध्यात्म से जोड़ने के लिए लोग इन कथावाचकों की कथा सुनते हैं और इनका काम भी है कि आप दुनिया को बेहतर बनाएं, आपकी वो एक भूमिका होनी चाहिए। लेकिन जब कथावाचकों की तरफ से इस तरह के बयान सामने आते हैं तो उस पर विवाद होता है और वही विवाद उठ रहा है। अनिरुद्ध आचार्य ने उम्र को लेकर कहा है कि शादी की एक उम्र होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है शादी की उम्र किसी के माता पिता, कोई और व्यक्ति या कोई कथावाचक नहीं तय करता है। शादी की उम्र वो लड़की और लड़का तय करता है जिनको शादी करनी होती है। प्रेमानंद महाराज, जिनके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, जो सोशल मीडिया, जो एक कचहरी का काम इस वक्त सोशल मीडिया कर रहा है, क्योंकि अलग अलग तरह की राय सोशल मीडिया पर ही देखने को मिल रही है। उस सोशल मीडिया पर उनका ये जो स्टेटमेंट है वो वायरल होता है, जिसमें उनसे एक कथा सुनने के लिए जो महिला आती है वो ये सवाल पूछती है कि आजकल शादी कैसी होनी चाहिए, क्या अरेंज मैरिज होनी चाहिए या लव मैरिज होनी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों तरह की मैरिज होती है तो वो सक्सेसफुल नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि इस बारे में जिस महिला ने सवाल पूछा है उससे भी आत्ममंथन करना चाहिए, घर वालों को आत्ममंथन करना चाहिए कि शादी क्यों नहीं चल पा रही है, ना कि उस कथा में जिस तरह प्रेमानंद महाराज ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया है कि आज 100 में से 1 या 2 या 4 लड़कियां ही हैं जो पवित्र होती हैं। वो बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है इस बात पर कि क्या कथावाचकों को, महिलाओं के लिए, क्योंकि बड़ी मात्रा में लोग उनको सुनते हैं, बड़ी मात्रा में दूर दराज से लोग जाते हैं उनको सुनने के लिए, उनको समझने के लिए, तो अगर वो ऐसा माइंडसेट महिला के लिए रखते हैं, इस देश की आधी आबादी के लिए रखते हैं, तो वो अपने आप में काफी कुछ अपने आप में बयां करता हुआ नजर आता है। और मैं हूं आपके साथ किरण। देखिए किस पे हमें चर्चा करनी है, उसकी जानकारी तो आपको दे दी कि क्या बाबाओं को पब्लिसिटी पसंद है। तो ऐसे में पसंद जरूर है, लेकिन अगर आपको पब्लिसिटी पसंद है तो आप एक दूसरा तरीका अपना सकते हैं, आप दूसरे तरह के बयान दे सकते हैं, ना कि आप लड़कियों के कैरेक्टर को लेकर के सवाल खड़े कर सकते हैं। इसके लिए ऑब्जेक्शन मुझे भी है, मैं भी एक तरह से लड़की हूं और मुझे एक चीज ये मैं बताऊं कि देखिए लड़की होने के नाते एक दूसरी लड़की पर जब ये सवाल खड़े किए जाते हैं कि किस तरह का वो कैरेक्टर है, शादियां क्यों नहीं, शादियां नहीं चलती हैं, वो कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, वो सोच नहीं मिल पाती है, वो घर में कुछ इश्यूज होते हैं, बहुत सारी वजह होती है। तो उन वजहों पर मुझे लग रहा है संतों को, बाबाओं को, खासतौर से जो इस तरह के बयान देते हैं उनको सोचने की जरूरत है और उनको उस चीज पर गौर करने की आवश्यकता है। ऐसे में आप लड़कियों के सिर्फ कैरेक्टर को आप यहाँ पर एक कह दे कि शादी इस वजह से नहीं चल रही है, ये नहीं होना चाहिए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप नहीं दे सकते हैं, जो प्रबोधानंद गिरी भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसी को भी नहीं है। और एक संत के कपड़ों में रह करके
एक संत को ही कहीं ना, क्योंकि देखिए आधी आबादी है, वो भी सनातन है, वो भी हिंदू धर्म को मानती है, वो भी प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं, वो भी प्रभु श्री कृष्ण की पूजा करती हैं, और ऐसे में उन्हें इस तरह से कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देना, ये प्रबोधानंद गिरी का कहना है, जिसको मैं यहाँ पर रख रही हूँ, उन्हें कोर्ट में यहाँ पर कर रही हूँ। और ऐसे में कथावाचकों का काम होता है, अगर कोई गलती कर भी रहा है, देखिए समाज में है, ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं हो रही हैं, सोशल मीडिया का जब आप सहारा लेते हो तो आप वहां पर कई बार जो है ऐसी स्थिति और ऐसी अवस्था में रहते हो जो शायद सामाजिक तौर पर स्वीकार्य नहीं होता है, लेकिन आपको उन्हें सही रास्ते पर लाना है। सही रास्ते पर लाने के कई तरीके होते हैं, अपने कथावाचन के जरिए जो है आप सही रास्ते पर ला सकते हैं अपनी ऐसी कई बातें, या फिर अगर ये मैं कहूँ अपने ग्रंथों को, अपने ऋग्वेद को, अपने जो तमाम ऐसे प्रभु के वाक्य रहे हैं उनको आप यहाँ पर रख सकते हैं, और उसको रखने के बाद जो है आप सही रास्ते पर ला सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि स्वीकार्य नहीं हो सकता। लेकिन ना कि आप किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठा देंगे और ये कह देंगे कि लड़कियां तो सही होती ही नहीं है और इस वजह से वो अपने पति के लिए समर्पित नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है, और इसको लेकर के मुझे भी ऑब्जेक्शन है। बात संतों की है तो अब इसमें क्या गलत क्या सही, ये वाला एक बड़ा प्रश्न है कि भाई देखिए इसमें आपको देखना चाहिए कि प्रेमानंद जी महाराज एक तरफ हैं और एक तरफ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं। ये दो महाराज हैं और दोनों अपने अलग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, अपने बोलने के तरीके के। एक अनिरुद्धाचार्य जी हैं, वो जिस तरीके से व्यंग कसते हैं और कभी कभी हंसी मजाक के तरीके से उनसे जिस तरीके से चुटकी लेते हैं, ये आपको इसमें समझना होगा। अच्छा, इसमें दो तीन बातें, प्रेमानंद जी महाराज को आप अलग रखिए, उनको आप इनसे कंपेयर मत करिए, फर्क है। वो आप ये अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जाते हैं प्रेमानंद जी महाराज के पास आशीर्वाद लेने, तो एक सीनियरिटी भी होती है संतों में भी। दूसरा, प्रेमानंद जी महाराज किसकी पूजा के लिए कह रहे हैं? वो किसी पुरुष की पूजा के लिए कह रहे हैं, राधा रानी जाप करो, राधा रानी जाप करो। गलत कह रहे हैं क्या? वो गलत है क्या? फिर वो महिलाओं के विरोधी हैं क्या, अगर ये सोच रखी जाए? अच्छा, ये जो है ये महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो विवाद रहेगा, तुम गलत मैं सही, ये कभी खत्म होगा क्या? ये कभी खत्म नहीं होने वाला। और कौन अच्छा कौन बुरा। अब मैं आता हूं, चलिए प्रेमानंद जी महाराज की मैंने यहाँ पर बात बताई कि उन्होंने कहा कि भाई संतों के पास आप क्यों जाते हो? आप संतों के पास कुछ सीखने जाते हो ना, आप संतों से कुछ जानना चाहते हो, ज्ञान लेना चाहते हो, अपनी दुविधा का हल लेना चाहते हो, वहां पर आपको वो कुछ बताएंगे तो फिर आपको सुनना है ना। अब उसकी एक क्लिप को उठा के आप उस पर पूरा विवाद ही विवाद करते जाएं तो वो कहीं कुछ हद तक फिर ऐसे तो माँ बाप की बात भी आपको फिर बुरी लगनी चाहिए अगर माँ बाप की तरफ से भी कुछ कहा गया। अब एक आ गया प्रेमानंद जी महाराज के बारे में, और दूसरा अब मैं आता हूं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की तरफ से। गलती अनिरुद्धाचार्य जी ने कहां पर करी वो भी मैं आपको बता दूं। जब भी आपको उदाहरण देना है, आपने केवल महिलाओं का ही उदाहरण दिया, यहां वो फंस गए स्टार्टिंग में। और फिर जब आप उनके बयान बाद में मैंने सुने तो उसमें बदलाव आया, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। पहले वो केवल अगर जिस तरीके से वो जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैं तो नहीं करूंगा, माताओं बहनों का सम्मान मैं ज्यादा करता हूं, वो अगर ऐसी बातें कहते हैं तो वो फंसे इसलिए कि भाई उन्होंने केवल महिला 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 किया। कि भाई अब आप ये देखिए, अगर आप बोलें कि एक से ज्यादा रिलेशन रखना, तो क्या केवल महिलाएं रखती हैं? पुरुष भी रखते हैं। क्या पुरुषों को आजादी है, उनको अनुमति है? बिल्कुल नहीं है। महिलाओं को नहीं तो पुरुषों को भी नहीं है, और ये तो एक एथिकल चीज है, वो हर कोई अब समझता है इसमें। तो ये गलती अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने करी है। अब इसमें जो बिगर क्वेश्चन है, अब आप देखिए तमाम मजहबों को देख लीजिए, चाहे आप वहां पर ईसाई धर्म को देख लीजिए, चाहे आप इस्लाम के मानने वालों को देख लीजिए, उनमें भी एक हायरार्की होती है, बोलने वाले लोग होते हैं, सिस्टमैटिक ढंग से होते हैं। क्या सनातन में इस चीज में थोड़ा सा एक हमने लूपहोल छोड़ दिया है कि कोई भी कथावाचक आता है वो कुछ भी बोल दे? तो ये एक बड़ा प्रश्न है। और इससे बड़ी बात है कि संतों के पास जाति महिलाएं ज्यादा हैं, क्योंकि भगवान की पूजा हर घर में, हिंदुओं में, सनातन में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, चाहे सत्संग हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कीर्तन हो। अब पुरुषों से ज्यादा महिलाएं पूजा करती हैं, संतों के पास महिलाएं जाती हैं। क्या संत क्या एक गलत मानसिकता रखते हैं महिलाओं के विरुद्ध? कथावाचक और संत में फर्क है। यही तो अब ये आजकल लोग आके टिप्पणी करने लग जाते हैं कि फला संत ये, हमें उतना ज्ञान नहीं है, हम जिन पे टिप्पणी करने का हम ही कुछ गलत बोल दें। पहले कई स्टेटमेंट्स में ये देखा गया है, पूरी क्लिप्स नहीं चलाई गई हैं, छोटा सा पोर्शन निकाल दिया गया है, और एक पैटर्न के तहत पहले भी हो चुका है। संतों को जानबूझ के टारगेट किया जाना, जो फेमस संत है वो कंट्रोवर्सी में, गलती अनिरुद्धाचार्य जी की है, मैं मानता हूं। जिस तरीके से केवल महिलाओं की बात करी, अगर दोनों को जोड़ के बोला जाता तो शायद समाज स्वीकार कर लेता। अब सही क्या है गलत क्या है समाज में, ये तो अंतहीन डिबेट है, अंतहीन चर्चा है। आशीष कुछ कहना चाहें? जाहिर तौर पर यह अंतहीन चर्चा है, अंतहीन डिबेट है।
जो अगर आप प्रेमानंद जी महाराज को सुने तो प्रेमानंद जी महाराज ने दोनों पर किया है। अगर शिवम बापू से गौर से सुने तो दोनों पर किया है। और उनसे एक भक्त ने सवाल पूछा था लिव इन रिलेशन को लेकर। सवाल तो अनिरुद्धाचार्य जी से भी पूछा था, और मतलब जिसपे उन्होंने जवाब दिया और लिव इन रिलेशन पर वो क्या सोचते हैं उन्होंने अपनी बातों को बताया। हमारा संत समाज या फिर हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं या सनातन क्या लिव इन रिलेशन पर सोचता है, ये बात उन्होंने सबके सामने रखी। अब इस बात को समझने की जरूरत है। वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी तो है, ठीक है, कि वो उन्होंने जो कह दिया अब आपको मानने के लिए बाध्य है। एक क्लिप का कुछ हिस्सा है, उसे वायरल किया गया। अब आपको स्वीकार करना है तो करें, नहीं करना है तो मत करिए। दूसरा बात, अनिरुद्धाचार्य जी की अगर बात करें तो अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने बयान पर बाद में माफी मांग ली थी। उन्होंने कहा था कि अगर मेरे बयान से किसी को पीड़ा पहुंची है तो मैं अपनी बात से मैं अपने बयान पर माफी मांगता हूं। तो संत समाज को पूरी तरीके से कटघरे में ला देना, सनातन को कटघरे में ला देना, अरे अगर किसी दो कथावाचकों की तरफ से इस तरह की बातें कही गई हैं तो आप पूरे संत समाज पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे, मेरा मानना है। क्वेश्चन मार्क जैसे कि आशीष ने बोला, और मैं इस बात को उठाना चाहूंगी कि वो कोई संवैधानिक अथॉरिटी तो नहीं है। भले ही वो संवैधानिक अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ी तादाद में बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। उनकी कथा को सुनने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, दूर दराज से लोग आते हैं क्योंकि वो विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनको ये विश्वास रहता है कि अगर उनकी जिंदगी में उनका जीवन कहीं दिशाहीन जा रहा है तो उनको दिशा कथा सुनकर मिलेगी, संतों से मिलकर मिलेगी। और कई बार आपने देखा भी होगा, सोशल मीडिया के ही जरिए आपने देखा होगा कि वो सवाल पूछे जाते हैं और कई सारे लोग होते हैं जो सवाल पूछते हैं। मेरी आपत्ति या मेरा विरोध किसी संत के खिलाफ नहीं है। वो समाज को अगर बेहतर करने के लिए उनकी एक प्रतिक्रिया है, अगर वो समाज को बेहतर करने के लिए कथा सुनाते हैं लेकिन तो अगर उनके वेलकम है। स्टेटमेंट लेकिन महिलाओं को लेकर किसी भी व्यक्ति के पास ये कोई संविधान नहीं कहता है, ये देश का कानून नहीं कहता है, ये एथिक्स नहीं कहते हैं, ये मॉरल ग्राउंड्स नहीं कहते हैं। महिलाओं को लेकर आप कथा सुनाइए, आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट से किसी का ना भला होगा ना बुरा होगा। और यही मुझे लगता है यही समाज की मानसिकता को दर्शाता है। जब इतने सारे लोग आपको सुनने आते हैं और आप इस तरह की कोई टिप्पणी करते हैं तो वो वही टिप्पणी अपने साथ घर ले जाते हैं। और जब वो घर ले जाते हैं तो वो कहते हैं अरे उस संत ने ये कहा था, अरे इस संत ने ये कहा था। तो आप जिनको आइडियलाइज करते हैं, जब आप उनकी बातें मानते हैं और आपके घर में उस वजह से कुछ भी विपत्ति आती है, तो उसका जिम्मेदार वो व्यक्ति नहीं, उसके जिम्मेदार वो भी संत होते हैं जिन्होंने अपनी कथाओं में इस तरह की बातें कही हैं। अच्छी बात है, आप समाज को अच्छी दिशा दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप महिलाओं के कैरेक्टर, उनके चरित्र के लिए, उनके बारे में, या ये आप डिसाइड करेंगे कि आप कि लड़कियों की शादी जो है कम उम्र में होनी चाहिए, तो ये गलत है। ये इस एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर जहां महिलाओं को इतना सशक्त समझते हैं उसके लिए गलत है। एक तरफ तो हम बात विमेन एम्पावरमेंट की करते हैं, दूसरी तरफ हम उन तमाम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं जो विमेन को एम्पावर करने में मदद कर सकते हैं। तो ये कौन सा दोहरा चरित्र है? ये डबल स्टैंडर्ड है। इस डबल स्टैंडर्ड से बचना चाहिए। बिल्कुल कंचन, देखिए आपने ये कहा कि कुछ किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा, कुछ सही नहीं होगा। गलत होगा और वो होगा आधी आबादी के साथ। अभी भी देखिए रेशियो, कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लड़कियों के पैदा होने को लेकर के जो है आज भी सही नहीं माना जाता है। पहले तो डाउरी जैसी चीजें थी जो कहीं ना कहीं माता पिता को ऐसा लगता था एक डबल, मैं उसी की बात कह रही हूँ। रेशियो अगर देख लिया जाए, साथ में डाटा अगर उठा करके देख लिया जाए, और जब ऐसी बातें कथावाचकों की तरफ से, जिनको तमाम लोग फॉलो करते हैं, उनको एक गुरु मानते हैं अपना, उनकी बातों को जो है अपने जीवन में वो लेकर के आते हैं, अब ऐसे में क्या लड़कियों के पैदा होने को लेकर के फिर और ज्यादा ऑब्जेक्शंस नहीं होने, जिसे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करी है कि आप लड़कियों को लेके आए, बच्चियां पढ़ेंगी तो बच्चियां आगे बढ़ेंगी, लड़की पढ़ो लड़की बढ़ाओ, इस तरह के तमाम जो नारे हैं वो लगाए गए हैं। इन सब का फिर क्या जब इस तरह की बातें आ जाएंगी कि आज की लड़कियां तो है, देखिए किस तरह से वो चार घर में जाती है। मतलब ये समझिए, ये शब्द ही अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि माता पिता ये सोचेंगे, एक तो पहले डाउरी का था, अब ऐसे में कहीं ना कहीं हमारी इज्जत ना खराब हो जाए, कहीं ना कहीं ऐसे इंसिडेंट ना आ जाए कि डिवोर्स लेकर के वो घर पे बैठ जाए, कहीं ऐसा ना हो वो किसी और के साथ चली जाए। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आप हर पेरेंट्स, हर अभिभावक के दिल में जो है एक घर करवा रहे हैं, एक फीमेल बच्ची को लेकर के एक
छोटी बच्ची को लेकर के, और बाद में चल करके वो कहीं ना कहीं एक माता पिता के लिए सिरदर्द हो सकती है। आप एक ऐसी तस्वीर जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूंगी, उसके बाद शिवम आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं कहती हूँ किसी ने अनिरुद्ध आचार्य की वो कथा सुनी और कोई परिवार में अपने घर वापस जाता है और कहता है कि नहीं अब मैं अपनी बेटी की शादी जो है वो जल्दी करूंगा क्योंकि वो अनिरुद्ध आचार्य ने ऐसा कहा है। उस लड़की के पास अभी पूरा जीवन है जीने के लिए, ये समझने के लिए कि वो जीवन में करना क्या चाहती है, अपने आप अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। और क्योंकि वो अनिरुद्ध आचार्य की बात सुनकर आते हैं और उनके माइंडसेट, उनकी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि नहीं वो आचार्य कह रहे थे तो वो सही कह रहे होंगे, हमें क्या पता के चक्कर में वो अपनी लड़की का कन्यादान कर देते हैं और उसके बाद वो पूरे जीवन उस परिवार पर निर्भर हो जाती है जिस परिवार में उसकी शादी होती है। तो मुझे लगता है इस वक्त पर शादी करनी चाहिए और हो सके तो सोच समझ के समय लेकर शादी करिए, क्योंकि आपके पास अपना पूरा जीवन पड़ा हुआ है। आप अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए, आप इंडिपेंडेंट बनिए, आप किसी पर भी डिपेंडेंट मत होइए। आपके पास बहुत अच्छा जीवन है जीने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। इस देश में आपका योगदान करने के लिए आप कमाइए और इस देश में टैक्स भरिए और इस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाइए। लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा तो अगर इस तरह के प्रवचन सामने आएंगे तो नहीं होना हो संभव पाएंगे, नहीं बिल्कुल, है, बिल्कुल। क्योंकि मुझे लग रहा है अब तो लड़कियों के आशीष, पैदा होने पे भी आशीष लोग शांत जो है, है वो मैं डरने भी लग शांत जाएंगे। हूँ। नहीं बोल पा रहे आशीष और नहीं नहीं, शिवम, मैं शांत नहीं हूं, मैं भावनाओं में बह को गए। समझ रहा हूं। नहीं, आप हमारे साथ हैं, तो आपके लिए अलग बोलना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा नहीं, होगा। मैं आपके साथ अलग हूं, और है। चूंकि बात यहाँ पर संत समाज की हो रही है, बात यहाँ पर प्रभु की हो रही है, तो चंद लाइनें जो है वो मैं दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा। मुझे पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत नाम अगर कोई रखता है तो वो राम है। उसके पीछे वजह क्या है, चूंकि यहाँ पर संत समाज की बात हो रही है। शिवम आप भी उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है सहयोग दीजिएगा कि राम अगर एक बार अगर आप नाम लो तो वो संबोधन होता है। राम राम 2 बार कह दो तो अभिवादन होता है। राम 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 3 बार कह दो तो संवेदना हो जाती है। और राम 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 की निरंतरता हो जाए, लगातार आप बार बार बोलो तो फिर वो सिद्धि हो जाती है। और राम नाम की अगर कोई सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। हमारे संत समाज भी कमोबेश हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सीता की कोई मैं बात नहीं ही नहीं नहीं मैं नहीं, करता आप है। ये गलत, आगे अब मैं आप गलत बोल सीता गई, की कोई अब ये बात गलत ही बोल नहीं गई, करता ये है। गलत नहीं, बोल गई, सीता बिल्कुल गलत की बोल गई। अगर चंचल नहीं, मैं अभी गलत बताता नहीं हूँ क्यों। बोल रही हूँ, ये कभी मेरा भी opinion है, कभी शिवम। भी मैं अपना नहीं opinion देने के नाम लिए नहीं, मेरे पास right श्री है कि मैं अपना श्री opinion राम, क्या दे सकती श्री हूँ। राम, श्री राम, श्री कौन है? तो श्री माँ नहीं, सीता नहीं, है। हाँ। आशीष ने सिर्फ राम का जिक्र तो किया, ठीक तो है, मैं वो तो सीता बात का कर- भी राम, जिक्र राम। करना अरे चाहूंगी। सीता बात पे ही और तो राम बात हो अलग रही है है, क्या? अलग बात है। पे ही तो बात निकली ये है। अलग है पार्वती क्या? और ये शिव बात अलग पे है। तो अलग बात है निकली क्या? पार्वती है। और शिव जी अलग हैं क्या? अरे सुबह उठो तो राम राम, उमंग आ गई तो जय तो श्री जब राम, एक पति ठीक पत्नी है, के बीच उत्साह में आ गया रिश्ते तो बिगड़े। जय सिया राम। हाँ, नहीं, अगर नहीं, कष्ट आ गया तो हे ऐसे राम, में- मतलब राम से खूबसूरत शब्द कहाँ नहीं है? नहीं, तो ऐसे नहीं, में अब और आशीष- राम बिना आशीष, सिया के जब अधूरे पति हैं। पत्नी के बीच हाँ। में रिश्ते बिगड़े, डिवोर्स हो या फिर कुछ और हो जाए, तो फिर सिर्फ महिलाओं पर ही क्यों आरोप लगते हैं? नहीं, ये नहीं, कुछ क्या? गलत कौन हो सा होगा। आरोप? सवाल यही था उस अभिभावक का, सवाल हाँ, यही ये था बताइए, उस हाँ। अभिभावक का कि शादी क्यों नहीं टिकती है, चाहे वो लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो। शादी ये बताते वो कि बहुत सारी चीजें हैं, आपको बचपन से क्या बच्चों को अनिरुद्ध सिखाना है, आचार्य, चाहे वो हाँ। लड़का हो या लड़की। देखिए प्रेमानंद महाराज जी से उनसे ये सवाल पूछा गया था, अनिरुद्धाचार्य से भी यही सवाल पूछा गया था। तो शादी, तो ऐसे में जब राम भगवान माँ सीता अलग अलग नहीं है, तो एक शादी में फिर दोनों की पति अलग पत्नी अलग अलग-अलग चीजें इसीलिए कैसे? सीताराम कहते हैं। वो तो अर्धांगिनी इसीलिए है, राधा कृष्ण वो तो कहते हैं। गलतियां हाँ, दोनों पहले तरफ की है। अच्छा पहले ये कहते नहीं नहीं दोनों हैं। तरफ की है। सुनो, ये देखिए। वो वक्त था, वो कहे कि अब आप भी कलयुग वही- है, अब नहीं, कलयुग है। ठीक है, इसलिए तो लड़कियों को फिर- यहाँ पर ज्यादा जो है टारगेट कर दिया जाता है और यही होता हुआ ऐसा जा देखिए, रहा है। अच्छा हमारी- मुझे बताइए, आज मुझे भी बताइए, किया जाता नहीं है। लड़कियों को टारगेट दहेज प्रताड़ना नहीं होती है क्या? हर बार केवल पुरुष ही जिम्मेदार है क्या? ऐसे कोई केसेस नहीं है। ये तो पुरुष देखिए, है, हाँ पुरुष का परिवार शिवम। हाँ, पुरुष और परिवार दोनों पुरुष परेशान का- होते हैं। पुरुष का ही परिवार शिवम। हाँ, पुरुष का महिला का लड़की का परिवार नहीं। अगर दहेज प्रताड़ना हाँ, होती है वही, तो वो वही। पुरुष, मुझे तो लग रहा है जिस महिला ने सवाल पूछा होगा उसको भी आत्ममंथन करना चाहिए। वो भी किसी की सास होगी तो क्या हाँ। पता किरण हो सकता है बिल्कुल। वो भी रिस्पॉन्सिबल होंगी। क्यों आशीष? नहीं, नहीं मैं हो इसमें सकती है। मैंने सुना नहीं वो संवाद, तो नहीं, मैं मैं इसमें टिप्पणी नहीं मैं- कर मैं ये कहता हूं कि आप अगर महिलाओं की राइट्स की बात करते हैं या फिर पुरुषों की राइट्स की बात करते हैं, तो यार एक व्यक्ति जो पति है, आप जब प्रताड़ित उसको करते हैं तो आप उसकी माँ को भी प्रताड़ित करते हैं जो कि एक औरत है, तो उसके बारे में कोई नहीं सोचता। नहीं, अच्छा हाँ, ये केसेस के हाँ। कितने हैं, इसकी संख्या कितनी है और एक महिला के साथ प्रताड़ना की संख्या कितनी है?
बताइए आप कोई अब कोई अब डेटा, अब फैक्ट मर्डर एंड की फिगर संख्या, पर- क्योंकि देखिए जब ये सोनम जैसे इंसिडेंट, मुस्कान जैसे इंसिडेंट सामने आए उसके बाद जो है लड़के ये कहने लगे हम तो डरने लगे हैं, हम तो शिमला जाने से डरने लगे हैं, हम तो ब्लू ड्रम को देख के डर जाते हैं। ऐसे ना जाने नहीं, पर कितने हुआ ना। कितने डरावने बिल्कुल, तथ्य जो है बिल्कुल। वो ऐसे सामने हैं महिलाओं के सामने, उसके बाद भी अपने पतियों पे भरोसा करती हैं, उसके बाद भी उनके साथ वो जीती हैं, और करोड़ों हैं, मतलब मैं तो लाखों में भी नहीं कंचन, हम तो करोड़ों में काउंट कर देंगे। मुझे और लगता है आज से नहीं, भी सदियों से ये स्थिति कुछ है। दिन पहले ये खबर मैं पढ़ रही थी जिसमें ये डाउरी के केस की वजह से एक लड़की जो है उसका पूरा वो अपनी जान दे देती है। सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन ये समझने की बात है कि अगर आज भी इस देश में इस बारे में चर्चा होती है कि महिला को किस उम्र में शादी करनी चाहिए, कि या महिला का चरित्र पवित्र है, ये कौन तय करता है कि आप पवित्र हैं या अपवित्र हैं? हम इस तरह की चर्चा करते ही क्यों हैं? और हम आप नहीं, ये आचार्य करते हैं, ये संत समाज, ये कथावाचक करते हैं, जिनको सुनने के लिए भारी तादाद में दूर दराज से लोग आते हैं, जो जा नहीं पाते हैं वो सोशल मीडिया पर उनको दिन रात फॉलो करते हैं, और इसी के साथ, इसी माइंडसेट के साथ वो घर जाते हैं और वो घर जाकर वो गलत कदम उठाते हैं जो उनको नहीं उठाना चाहिए। मुझे लगता है इस देश में अगर आप आध्यात्म की ओर जा रहे हैं तो आप सोचिए और आप समझिए कि आप किसको सुन रहे हैं, आप किसको नहीं सुन रहे हैं। आप अपने आप को एजुकेट भी करिए, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये लगता है कि भाई ठीक है, संत भी जो है वो इंसान है, और अगर मैंने बिल्कुल क्लियर यहाँ पर तो किया, नहीं, वो गुरु है, वो तो गुरु शिवम, है। क्या उनसे गलती हो गई है? अरे तो मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं मेरी स्टेटमेंट तो गुरु है, इंसान है, उनसे गलती हुई है, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं कौन सा आपके विरुद्ध जा रहा हूँ। आशीष भी कोई नहीं, ये शिकायत देखिए करेंगे। अब ये बात को पूरी देखिए, यही गलती आपने तब करी थी जब संत की पूरी बात को नहीं नहीं सुना नहीं, जाता। मैंने बताया मैं क्या बता रहा हूं। सवाल नहीं, पूछा मैं- अभिभावक से। मैं यही, आप देखिए मेरी क्या बात अभी भी अभिभावक- पूरी नहीं हुई। देखिए अभी अभी आशीष भी ने मेरी बात कहा पूरी कि नहीं वो हुई। प्रभु के इसमें होते हैं और मैं प्रभु अब माता हूं। आशीष आशीष कोई ने भी इस बात को statement रखा नहीं भी दे है। रहे, मैं मेरी इंतजार बात कर सुनेंगे, रही हूँ। मेरी बात सुनेंगे, शिवम, मैं आप ही मैं के बोलूंगी। आप ही के मैं पक्ष तो की बात कर रहा हूँ, यही कह आप रहा ही हूं। के पक्ष की बात करने मैं तो वाला बस हूं। यही आशीष कह रहा हूँ भी कि बोलेंगे। गुरु गोविंद दो समय- खड़े काके लागू समय। पाए, हाँ। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। हाँ। तो संत समाज हमारे गोविंद के पास जाने का रास्ता। लेकिन 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 बात लेकिन संतों मैं की भी मैं नहीं मैं हो महिलाओं के पक्ष की मैं- बात मैं- मैं महिलाओं के पक्ष की बात करना चाहता हूं, सुने चलिए, तो बिल्कुल। मॉनिटरिंग होनी चाहिए। महिलाओं के नहीं पक्ष की नहीं बात नहीं, महिलाएं बाबा नहीं जो कहने कहते देंगी हैं, आपको। जो भी बाबा कहते हैं वो आप हिंदू सनातन धर्म जैसे बाकी मजहबों में होता है, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आदरणीय शंकराचार्य जी हैं हमारे पास, वो तमाम जो है सिस्टम है हमारे पास सनातन में भी, जो कुछ कहते हैं और ज्यादा बयानी जो करते हैं उन पर कार्रवाई संत समाज की तरफ से पहले होनी चाहिए। ये जरूरी है, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। कुछ भी आके अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कहा गलत कहा, बाद में उन्होंने बयान बदला, उनको पता लग गया मैं गलत हूं। ये मैं बदला भी नहीं, monitoring बदला होनी भी चाहिए। और अंत माफी करेंगे, भी जब अंत मांगी करेंगे, नहीं, महिला के बदला द्वारा भी जब माफी अंत मांगी तो चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ वर्ड अंत करें, हटा दिए समय- गए, समय उसमें से complete शब्द हो जो है वो और हटा मैं ये दिए भी गए। बताना चाहती हूँ, जो लोग समय हो गया, कहते समय हैं हो गया, कि please। सोशल हाँ, मीडिया पर क्लिप वायरल होता है, वो वही क्लिप वायरल होता है जो आपने बोला है, उसको एडिट करके कोई वायरल नहीं ठीक है, करता है। ठीक तो ये तमाम तरह की बातें होती हैं और इसी पर हमारी डिबेट थी, क्या बाबाओं को पब्लिसिटी पसंद है? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम चारों की बात में ये तो जरूर निकल कर आया कि हाँ, पब्लिसिटी तो जरूर पसंद है। इसी के साथ हम चारों के साथ न्यूज रूम में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।